नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल मैथ्स विद हैशटैग AK सर में। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन। पहले हम जान लें आज के वीडियो सेशन में क्या करेंगे दोस्तों और किन किन एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो आज हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे दोस्तों, और नंबर सिस्टम के वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपकी प्रैक्टिस बहुत कम हुआ करती है उस प्रकार के क्वेश्चंस की, और एग्ज़ाम में आपको वैसे वैसे क्वेश्चंस नज़र आते हैं। यानी कि सबसे फर्स्ट जो मेरा डायरेक्ट पॉइंट है वो कुछ ऐसा है दोस्तों, मेंस एग्ज़ाम जो आपका अभी होना है एसएससी का मेंस एग्ज़ाम, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये सेशन रहेगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल सेशन रहेगा। बाकी अगर एग्ज़ाम्स की बात करें तो नंबर सिस्टम आज के दिन हर एग्ज़ाम में थोड़ा लेवल अबव रख रहा है, थोड़ा लेवल को ऊंचा रख रहा है। तो हर प्रकार के एग्ज़ाम्स में आप चीज़ों को सीख पाएंगे, कंसेप्ट आप सीख पाएंगे और अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स PRMO की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ PRMO। ये है क्या? ये है दोस्तों प्री रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट भी रहेगा जो 9th स्टैंडर्ड से IIT की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, तो उसके साथ साथ वो ओलंपियाड का एग्जाम भी देते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये सेशन रहेगा, बहुत ज़्यादा कारगर। अब हम इन दोनों चीज़ों पर काम करेंगे और आगे भी सेशन चलते रहेंगे, PRMO पे भी चलते रहेंगे और मेंस के अकॉर्डिंग भी आपके सेशन चलते रहेंगे। ये सेशन कंटिन्यूअस रहेगा मेंस एग्जाम होने तक। तो आइए दोस्तों आज की क्लास का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, करिए सॉल्व। सवाल को आराम से पढ़िए, सवाल ने कहा क्या है समझते हैं कि सवाल कहना क्या चाहता है। उस लैंग्वेज के दम पे हम कोशिश करेंगे दोस्तों कि किस प्रकार से क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले आप खुद से करने की कोशिश करिएगा, फिर हम एक साथ मिलकर करेंगे। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपने वीडियो को किया होगा पॉज और क्वेश्चन को किया होगा सॉल्व, या कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने की होगी आपने कोशिश। अब सवाल को समझते हैं। सवाल ने एक वर्ड मेंशन किया दोस्तों, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। एक कैसी फ्रैक्शन है दोस्तों? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जो कि कुछ इस प्रकार से आपको नजर आ रही है, n² + 4 अपॉन n + 5, n² + 4 अपॉन n + 5। सवाल ने कहा ये फ्रैक्शन कैसी है दोस्तों? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, थोड़ा समझ लेते हैं। जो भी फ्रैक्शन कुछ इस फॉर्म में होगी दोस्तों, जो भी फ्रैक्शन कुछ इस फॉर्म में होगी, यानी कि 6/5, ये फ्रैक्शन क्या है दोस्तों? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है भाई? क्योंकि इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं दोस्तों, 1:1/5, या मैं बोल सकता हूं 1 + 1/5, यानी कि जब भी कोई फ्रैक्शन सम ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि एक तो फ्रैक्शन होगा और एक कंप्लीट नंबर होगा, जब भी इन दो प्रकार से एडिशन की फॉर्म में लिख लेते हैं, वो हर फ्रैक्शन कैसी हो जाती है दोस्तों? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाती है। तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जैसे 1 + 1/5 लिखा, तो इसको भी मैं कुछ ऐसा लिख पाऊंगा। जैसे ही ये इम्प्रॉपर वर्ड आया, तभी मैंने सोचा कि ये स्प्लिट जरूर करेगा दोस्तों। ये क्या करेगा? स्प्लिट करेगा। तो आइए इसको स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं। स्प्लिट कैसे हो पाएगा दोस्तों? यहाँ पर 5 है तो मैं यहाँ पर 5 का स्क्वायर या तो ऐड कर दूँ या माइनस कर दूँ, तब चीज़ें स्प्लिट हो पाएंगी। तो मैंने दिमाग लगाया, n² माइनस कर देता हूँ 5 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा -25। लेकिन यहाँ पर तो 4 है, तो यहाँ पर चीज़ों को मेरे को ऐड करना पड़ेगा। कितनी चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा दोस्तों? 29। तो यहाँ पर मेरे को क्या मिल जाएगा? n² + 4 बन जाएगा। नीचे है दोस्तों n + 5, नीचे है n + 5। अब क्या ऐसे करके मैं ब्रैकेट को लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ भाई। ये क्या a² - b² नजर आएगा आपको? बिल्कुल आएगा। तो आगे चीज़ों को सॉल्व कर देंगे। n + 5 × n - 5 क्या अपॉन n + 5 साथ में रहेगा दोस्तों? बिल्कुल रहेगा। प्लस क्या कर देंगे? 29 अपॉन क्या कर देंगे दोस्तों? n + 5। अब इस n + 5 से इस n + 5 को सोल्व कर देंगे, यानी कि ये जो फ्रैक्शन है, ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये कैसे लिखा जाएगा दोस्तों? n + 5
प्लस क्या लिखा जाएगा दोस्तों 29 अपॉन क्या लिखा जाएगा n+5। अब इसको मैं कर देता हूँ इरेज, इसको हटा देता हूँ क्योंकि हमने इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को उन दो नंबर्स के सम में लिख दिया। अब सवाल ने कहा कि 1 से 2003 तक, सवाल ने क्या कहा दोस्तों 1 से 2003 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 1 से 2003 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं कि n की वैल्यू मैं अगर यहाँ पर पुट करूँ तो ये जो फ्रैक्शन है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ना रहे। सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या ना रहे, ये फ्रैक्शन ना रहे। तो ये फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में कब नहीं रहेगा, आइए समझते हैं। जैसे ही ये डिनोमिनेटर 29 का मल्टीपल मेरे को नजर आएगा दोस्तों, तो क्या ये कंप्लीट नंबर, क्या ये कंप्लीट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सिंप्लीफाइड फॉर्म में नजर आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। यानी कि जब भी ये फ्रैक्शन n+5 की वैल्यू 29 का मल्टीपल में आप वैल्यूज को सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये कंप्लीट फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं रहेगा। सवाल ने यही कहा है। तो हम कहेंगे n+5 की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों, n+5 की वैल्यू को मैं सबसे पहले ले सकता हूँ 29 का फर्स्ट मल्टीपल क्या रहेगा दोस्तों 29। सेकंड मल्टीपल की बात करूँ तो इसका दोगुना कर देंगे, कितना बन जाएगा दोस्तों 58 बन जाएगा। फिर आगे की बात करेंगे तो कितना बन जाएगा दोस्तों 87 बन जाएगा। ऐसे चलते चलते हम कहाँ तक जा सकते हैं दोस्तों, इसने कहा 1 से स्टार्ट करना है लेकिन 2003 तक होना चाहिए। 2003 से आगे हम एक्सटेंड कर नहीं पाएंगे, तो एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे तो 29 का मल्टीपल चेक करें 2000 के आसपास क्या है, तो आप कहेंगे शायद 2001 बन पाएगा। कितना बन पाएगा दोस्तों 2001 बन पाएगा। क्यों बन पाएगा? क्योंकि 29 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं दोस्तों 69 से तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनता है 2001। यानी कि n+5 की वैल्यू कुछ इतनी होंगी। तो ये जो आपके पास फ्रैक्शन है जिसको मैं अभी बॉक्स में डाल रहा हूँ, ये फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं रहेगा। किस फॉर्म में नहीं रहेगा दोस्तों? सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं रहेगा। तो अब इसको सोल्व कर देंगे। हमें तो n की वैल्यू चाहिए ना, तो n की वैल्यू के लिए क्या कर देंगे दोस्तों, n की वैल्यू के लिए 5 हम हर जगह सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 29 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बनेगा 24, फिर कितना बन जाएगा 53, ऐसे फिर कितना बन जाएगा दोस्तों 82, ऐसे चलते चलते लास्ट में कितना आ जाएगा 1996। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ n की इतनी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, n की इतनी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं जिन वैल्यूज़ पर जो गिवन फ्रैक्शन है n की पावर 2 + 4 अपॉन n+5 कैसा नहीं रहेगा, ये कभी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आएगा। तो अब n की वैल्यू को काउंट करेंगे। भाई काउंट क्यों करना है? काउंट करेंगे क्या? काउंट नहीं करेंगे। अभी आपने कहा जब मैं 29 को किससे मल्टीप्लाई करता हूँ 69 से, यानी कि नंबर तो यहाँ पर 69 रहे होंगे क्योंकि मैं 1 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करता हूँ। ये ट्वाइस है, ये थ्राइस है, ये कौन सा मल्टीपल है दोस्तों 69। तो संख्याएं तो यहाँ पर भी 69 ही रहेंगी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ n की कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं दोस्तों कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ना रहे, n की 69 वैल्यूज़ रहेंगी। तो आपका आंसर बन जाएगा दोस्तों कितना 69। इस क्वेश्चन को आप कंसेप्चुअली देखिए, आप जान पाएंगे। अगर पहले के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के मेंस को उठाएंगे नंबर सिस्टम के, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपका बेस भी बनाएंगे और आपके मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों 100% बेनिफिशियल रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के एग्जाम के लिए। तो आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सॉल्व करिएगा। सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप मेंस में बैठ रहे हैं तो इस क्वेश्चन को स्टार मार्क लगा लीजिएगा। और शायद ये क्वेश्चन PRMO में भी पूछा गया सवाल है। एग्जैक्ट मैं डाटा तो नहीं बता पाऊंगा कि कौन से ईयर में पूछा गया था। कोशिश करूंगा अगले सेशन में मैं आपको डाटा भी बता पाऊँ कि कौन से ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले तो सवाल को लिख लेते हैं। √5 + √6 + √7 कुछ ऐसा दे रखा है। √5
आप तब तक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा दोस्तों। मैं स्क्रीन को यहाँ पर क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं बार बार इस पॉइंट पर फोकस डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा। इसने कहा कि इन चारों ब्रैकेट्स की मल्टीपल जो है, इन चारों ब्रैकेट्स की जो मल्टीपल है वो 13 गुना के है, तो के का मान ज्ञात करें। इसने क्या कहा दोस्तों, इन चारों ब्रैकेट्स की जो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास रिजल्ट मिलेगा वो 13 का कौन सा मल्टीपल रिजल्ट देगा, के की वैल्यू हमको निकालनी है। जब भी आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन बने, हम क्या जान पा रहे हैं, हम जान पा रहे हैं जो ये माइनस का सिंबल है दोस्तों, ये माइनस के सिंबल की हम रोटेशन करवा रहे हैं। हम क्या करवा रहे हैं दोस्तों, दो सिंबल तो प्लस नजर आ ही रहे हैं, हर जगह हमने यहाँ पर तीनों चीज़ें प्लस थी, अब माइनस को यहाँ पर रोटेट किया, अब माइनस को यहाँ पर, अब मैंने माइनस को कहाँ पर रोटेट कर दिया दोस्तों, यहाँ पे। यानी कि दो चीज़ें प्लस में रख रहा हूँ और मैं माइनस को क्या कर पा रहा हूँ दोस्तों, रोटेट कर रहा हूँ। जब भी माइनस सिंबल को रोटेट किया जाए तो माइंड में आप इस बात को सेट कर लीजिएगा, आइडेंटिटी मुझे बस एक ही यूज़ करनी है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी कैसे यूज़ करें, उसके लिए इन डब्बों को, इन ब्रैकेट्स को आपको रीअरेंज करना पड़ेगा। आपको शब्दों को, आपको डाटा को, आपको नंबर्स को रीअरेंज करना पड़ेगा। तो आइए रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपने कहा माइनस का रूट 5 है, यहाँ पर प्लस का रूट 5 है, तो क्या मैं ऐसा लिख पाऊंगा रूट 6 प्लस रूट 7, रूट 6 प्लस रूट 7 प्लस कर दूं दोस्तों क्या, रूट 5 प्लस क्या कर दूं दोस्तों, रूट 5। अब यहाँ पर फिर मैं लिख दूं रूट 6 प्लस रूट 7 और क्या माइनस रूट 5 ऐसे लिख सकता हूँ। इस ब्रैकेट को ऐसे लिख दिया, यानी कि मैंने क्या कहा, इस रूट 5 को यहाँ पर कर दिया और रूट 6 और रूट 7 को आगे ले आया। आप कहेंगे भाई ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए कर दिया, अगर मैं इसको बोल दूं a, इसको मैं क्या बोल दूं दोस्तों a, तो आप कहेंगे ये क्या बन जाएगा, b बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा दोस्तों, b बन जाएगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आप जानते हैं क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे। ए स्क्वायर करेंगे क्या बनेगा दोस्तों, 6 प्लस 7 प्लस ट्वाइस ऑफ रूट 42 बन जाएगा। ए स्क्वायर बन गया, माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, बी स्क्वायर यानी कि 5। यानी कि कंप्लीट इस ब्रैकेट को मैं सोल्व करूं तो रिजल्ट मुझे कितना मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बनेगा 8 प्लस 2 रूट 42। यानी कि जब मैंने इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को सोल्व किया तो मैं यहाँ पर जो रिजल्ट मिला यहाँ पर लिखता हूँ दोस्तों, क्या बन गया मेरे पास, 8 प्लस 2 रूट 42, 8 प्लस 2 रूट 42। अब इस ब्रैकेट को हटाकर मैं दूसरे ब्रैकेट को सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। ये सब मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से आप कर रहे हैं, मुझे पता है इस प्रकार के क्वेश्चंस आपने किए नहीं होंगे, इसलिए मैं इस प्रकार से समझा रहा हूँ दोस्तों। अदरवाइज आप डायरेक्ट करेंगे 6 प्लस 7 2 इंटू 6 रूट और 7 बनेगा, सेम यहाँ पर बनेगा। अब इसको लिखें तो रूट 5 यहाँ पर भी है, रूट 5 यहाँ पर भी है, तो रूट 5 को मैंने ऐसे लिख दिया। मैंने लिखा दोस्तों माइनस, माइनस जैसे ही करूँगा बाहर तो ये क्या रूट 6 माइनस रूट 7 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। आप कहेंगे माइनस को कॉमन क्यों लिया, माइनस को कॉमन मैंने इसलिए लिया दोस्तों, यहाँ पर मेरे को माइनस रूट 7 नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर भी मैं माइनस रूट 7 बनाने की कोशिश करूँगा, वो माइनस से ही बन पाएगा। अब इसकी गुना करनी है आपको रूट 5। अब फिर यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, प्लस कर देंगे रूट 6 माइनस रूट 7, रूट 6 माइनस रूट 7। अब ध्यान से देखें तो a प्लस बी, ए माइनस बी बन गया, तो क्या बनेगा दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा, 6 प्लस 7 माइनस 2 रूट 42। हमने ऐसे सोल्व कर दिया। ये वाला आंसर क्या देगा दोस्तों, -8 प्लस 2 रूट 42 प्लस 2 रूट 42। अब इसको हटा देते हैं, अब इसको हटा देते हैं। आपने कहा इन दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यू है 8 प्लस 2 रूट 42। अब लास्ट दो ब्रैकेट्स की जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या है, 2 रूट 42 माइनस क्या बोल देंगे, 8 बोल देंगे। अब फिर ध्यान से देखें तो a प्लस बी और a माइनस बी आप बना पाएंगे, है ना।
क्या बना पाएंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए की वैल्यू क्या बन जाएगी, यानी कि 4 गुना 42 माइनस क्या करेंगे दोस्तों 8 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 64, यानी कि ये कंप्लीट जो आपको चारों ब्रैकेट्स की प्रोडक्ट है वो रिजल्ट क्या देगी, 4 गुना 42 माइनस 64 शायद रिजल्ट कितना देगा 8, यानी कि कितना बन जाएगा 104, यानी कि चारों ब्रैकेट्स का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास 104 बन गया। तो ध्यान से देखें तो क्या इस 104 को मैं 13 का मल्टीपल लिख सकता हूँ, 13 गुना अगर मैं क्या करूँ दोस्तों 8 कर दूँ तो 13 गुना 8 करने पे मेरे को क्या मिलेगा 104 मिलेगा। सवाल ने यही तो पूछा था के का मान ज्ञात करें, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करूँगा आपने समझा होगा। हमने बस क्या किया, जब भी माइनस सिंबल रोटेट हो किसी भी सवाल में अप्लाई कर दीजिए, रीअरेंज कर दीजिए डाटा को, आप तुरंत लगा पाएंगे a प्लस बी और a माइनस बी। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पे है, अच्छा सवाल है, आराम से कोशिश करिएगा खुद से सॉल्व करने की, फिर हम सॉल्व करेंगे। करिए दोस्तों। सवाल ने क्या कहा देखते हैं, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। सवाल है दोस्तों a माइनस बी की वैल्यू आपको दे रखी है। a माइनस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहां पर लिखेंगे a माइनस बी आपको शायद दे रखा है 2 और b माइनस सी हमको दे रखा है 3। सवाल कहता है क्या निकाल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस क्या सी ए। सोल्व करना है हमको, इसकी वैल्यू क्या होगी। अलजेब्रा से क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल डायरेक्ट आइडेंटिटी पे ये क्वेश्चन है। इस कंप्लीट जो नंबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसको अगर आप जानते हो तो ये कंप्लीट को हम ऐसा लिखा करते हैं 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। आप जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते तो अब जान लीजिएगा कि इसका फार्मूला हुआ करता है कुछ ऐसा, क्योंकि जब हम इन तीनों ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो लास्ट में जो रिजल्ट देगा वो कुछ ऐसा ही देगा। तो आप जानते हैं भाई a माइनस बी की वैल्यू यहाँ पर रखी है, b माइनस सी की वैल्यू भी यहाँ पर रखी है, यानी कि जो मेरे को चाहिए वो c माइनस ए चाहिए। तो c माइनस ए तो मैं तुरंत निकाल पाऊंगा भाई। कैसे निकाल पाऊंगा, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को जैसे ही ऐड करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा दोस्तों, a माइनस सी की वैल्यू 5 मिल जाएगी। a माइनस सी की वैल्यू क्या बन गई दोस्तों 5। आपको चाहिए क्या, हमें तो चाहिए दोस्तों c माइनस ए। हमें क्या चाहिए दोस्तों, c माइनस ए। a माइनस सी की वैल्यू 5 है तो क्या c माइनस ए की वैल्यू -5 बन जाएगी। बस पुट कर देंगे 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 4 प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर यानी कि 9 प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर यानी कि 25। ऐड कर देंगे कितना बनेगा 38/2, यानी कि इसका जो आंसर बन जाएगा वो आंसर कितना बन जाएगा दोस्तों 19 बन जाएगा। हमारा आंसर बन जाएगा 19। उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन भी आपने कर लिया होगा। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पे है, सोल्व करिए। सवाल बोर्ड पर देखते हैं दोस्तों, लिखता हूं मैं n की घात 4 जमा 4 n की पावर 4 प्लस 4। n की किन वैल्यूज पर, n की किन वैल्यूज पर n की घात 4 प्लस 4 कभी भी प्राइम नंबर ना रहे। सवाल अच्छा है, बताइए भाई n की किन वैल्यूज पर, n की कौन कौन सी वैल्यूज हैं जिन पर ये n की पावर 4 प्लस 4 आपको रिजल्ट क्या दे दे दोस्तों, आपको रिजल्ट क्या दे दे, आपको रिजल्ट दे दे कि ये नंबर कैसा ना रहे, प्राइम ना रह पाए। तो सबसे पहले
इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। क्या यहाँ पर इंटू 1 की पावर 4 लिख सकता हूँ? आप कहेंगे 1 की पावर 4 क्यों, चाहे 1 की पावर 1 लाख लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं सर। नहीं पड़ेगा ना, तो वैसे ही लिख दिया, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेरे को आसान बनाकर देता है। अब फैक्टराइज कैसे करेंगे दोस्तों? इसको मैं फैक्टराइजेशन कुछ ऐसा लिखता हूँ, n-1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और साथ में लिखता हूँ दोस्तों n+1 का होल स्क्वायर और प्लस क्या कर दिया दोस्तों 1 का होल स्क्वायर। करो या ना करो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। आप कहेंगे कि ऐसे कैसे सोल्व कर दिया, तो आप भी ऐसे सोल्व कर पाएंगे जब बार बार चीज़ों को मेरे साथ प्रैक्टिस में लेकर रहेंगे। जब भी अब आपके पास n की पावर 4+4 दिखेगा तो आप तुरंत फैक्टराइज कर देंगे, है ना। फैक्टराइजेशन इन दोनों की प्रोडक्ट का रिजल्ट आपको ज़रूर ये देगा। तो आपने क्या कहा दोस्तों? आपने कहा कि इस नंबर को मैंने दो नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। तो आप कहीं क्यों लिखा? अब मैं बताता हूं मैंने फैक्टर क्यों निकाला। क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, थोड़ा समझते हैं। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? तो आप कहेंगे प्राइम नंबर तो हमने वो पढ़ा था, जिस संख्या, जो संख्या के कैसे फैक्टर हो, या तो एक अकेला हो और दूसरा कौन सा हो दोस्तों, वो नंबर खुद हो। जैसे 3 की बात करूं, 3 के फैक्टर्स की अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे 1 गुना 3 ही लिख सकता हूं। क्यों? एक तो हमेशा आएगा ही आएगा, दूसरी संख्या क्या बनेगी, वो नंबर बनेगी, है ना। तो अब उस कंडीशन पर आते हैं कि ये नंबर कैसा हो। एक बार के लिए मैं मान लूं कि अगर ये क्या है दोस्तों, प्राइम फैक्टर है। अगर ये प्राइम फैक्टर है तो या तो ये वाली संख्या 1 होगी या फिर ये वाली संख्या 1 होगी। इन दोनों में से एक संख्या तो 1 होगी ही होगी, है ना। आप ऐसा कहेंगे, क्यों कहेंगे? क्योंकि अगर ये 1 है तो दूसरी वाली जो संख्या है वो n की पावर 4 गुना +4 ही बन पाएगी। अगर ये 1 है तो दूसरा फैक्टर वो बन पाएगा। अगर ये वाली संख्या 1 है या फिर ये वाली संख्या 1 होगी, क्योंकि दो में से एक संख्या तो 1 बनेगी बनेगी अगर नंबर कैसा है, प्राइम फैक्टर। तो हम पहले प्राइम फैक्टर की कंडीशन देख लेंगे, जो उसको सेटिस्फाई करेगा उससे रिवर्स जो भी कंडीशन बनेगी वो नॉट द प्राइम फैक्टर की बन जाएगी। तो अगर n-1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अगर 1 होगा, n-1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अगर 1 होगा, तो क्या आप ऐसा कहेंगे n की वैल्यू 1 होगी? क्या आप ऐसा कहेंगे n की वैल्यू 1 होगी? अब मैं कंडीशन यहाँ पर लिख दूँ, n+1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर 1 का स्क्वायर है तो क्या n की वैल्यू -1 होगी? आपने कहा कि अगर ये प्रोडक्ट, ये जो आपका रिजल्ट 1 है तो n की वैल्यू होगी 1। अगर ये वाला प्रोडक्ट 1 है, अगर ये वाला जो आपका फैक्टर है ये 1 है, तो n की वैल्यू कितनी बनेगी दोस्तों? -1। तो आपने ये जान लिया कि n की दो वैल्यूज ऐसी हैं, n की दो वैल्यूज ऐसी हैं, एक है 1 और एक है -1। इन दोनों वैल्यूज पर ये जो नंबर है ये नंबर प्राइम नंबर बन पा रहा है ना। आपने क्या जान लिया? आपने ये जान लिया n की वैल्यू चाहे 1 हो चाहे n की वैल्यू -1 हो, इन दोनों नंबर्स पे ये जो n की पावर 4+4 है ये प्राइम नंबर बनेगा। क्यों बनेगा? अभी आपने देख लिया, प्राइम बनेगा भाई। तो हमें तो वो कंडीशन चाहिए ना कि प्राइम नंबर ना रहे। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ n की वैल्यू, हर जो वैल्यू है जो ग्रेटर देन 1 है, n की हर वो वैल्यू जो 1 से बड़ी है, वो जैसे ही यहाँ पर पुट करेंगे ये नंबर प्राइम नहीं रहेगा कभी भी। जैसे ही n की वैल्यू 1 से बड़ी यहाँ पर पुट करेंगे तो ये नंबर कभी भी कैसा नहीं रहेगा, प्राइम नहीं रहेगा। आप कहेंगे n से छोटी वैल्यू क्यों नहीं ले सकते? 1 से ले लीजिए। -2 लेने की सोचेंगे ना, -2 सोचेंगे, पावर क्या करेंगे 4, यानी कि रिजल्ट तो पॉजिटिव ही देगा। तो n की वैल्यू हम कैसे ले सकते हैं? n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आपका ऑप्शन भी है, तो आंसर बन जाएगा n की वैल्यू 1 से बड़ी कुछ भी ले लीजिएगा, ये नंबर हमेशा कैसा नहीं मिलेगा आपको? प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी आपने समझ लिया होगा दोस्तों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, करिए सॉल्व।
सवाल है दोस्तों, हमें नंबर्स का सेट दे रखा है। जो सेट ऑफ नंबर्स हैं वो कुछ ऐसे है। 11 है एक नंबर, फिर 111 हो गया, फिर 4 टाइम्स 1 हो गया, फिर 5 टाइम्स 1 हो गया। ऐसे चलते चलते पता नहीं कितने टाइम्स तक 1 वाला रिपीट संख्या होगी। ऐसे ऐसे नंबर्स हमारे पास हैं। 111, 1111, 11111, 1,11,111, आगे चलते रहेंगे 11,11,111। ये जो सेट ऑफ नंबर्स हैं, इनमें ऐसे कितने संख्याएं ऐसी हैं, इनमें ऐसी कितनी संख्याएं हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर हों, जो परफेक्ट स्क्वायर हों। सवाल अच्छा है, आपको बस एक ही पॉइंट पता होना चाहिए, आप बता देंगे। वो पॉइंट भी हम डिस्कस करेंगे। पहले परफेक्ट स्क्वायर बताऊं तो परफेक्ट स्क्वायर होता है दोस्तों, जैसे 121 लिख दिया, 121 परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों भाई? क्योंकि 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। अब ध्यान से देखें तो जो आपके पास नंबर्स दे रखे हैं, जो सेट ऑफ नंबर्स हमको दे रखे हैं, वो सेट ऑफ नंबर्स 11, 111, ये हमेशा किस फॉर्म में होंगे दोस्तों? ये हमेशा 4k + 3 की फॉर्म में हुआ करता है। ये हमेशा 4k + 3 की फॉर्म में हुआ करता है। आप कहेंगे कैसे? देख लीजिएगा भाई, 4 × 2 8 + 3 11। 4 का कोई मल्टीपल लेंगे, +3 करने पे 111 बनेगा, 111 बनेगा। ऐसे ही 4 का कोई मल्टीपल लेने पर 3 ऐड करने पे 1111 बनेगा। जो ये सेट ऑफ नंबर्स हैं, ये आपने LFT में पढ़ा भी होगा, जैसे 11, 101, या नंबर सिस्टम में एक जगह और भी हम करते हैं। तो ये जो नंबर है, ये नंबर का जो जनरल फॉर्म है, वो जनरल फॉर्म है 4k + 3, 4k + 3। अब मैं आपको एक कंडीशन बताता हूं। कंडीशन कैसी? कंडीशन, जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा दोस्तों, वो हमेशा या तो 4k की फॉर्म में होगा जनरल, या 4k + 1 की फॉर्म में होगा। या तो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर 4 का मल्टीपल होगा, ऑलवेज एंड ऑलवेज, या जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 4k + 1 की फॉर्म में होगा। इन दोनों के अलावा कोई तीसरी जनरल फॉर्म नहीं है, कि इन दोनों के अलावा कोई तीसरी फॉर्म जनरल है ही नहीं कि नंबर कैसा हो? परफेक्ट स्क्वायर। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है ना? आप कहेंगे बिल्कुल है। 4 × 2 8 + 1 9, 121, 25 × 4 120, सॉरी 25 × 4 तो 100 बनेगा। तो क्या करेंगे? 30 × 4 120 बनाएगा, प्लस में 1 121 बन जाएगा। हर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, हर परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4k या 4k + 1 की फॉर्म में आपको नजर आएगा। और आपने कहा जो आपके पास सेट ऑफ नंबर है वो 4k + 3 की फॉर्म में है। तो यानी कि इन सेट ऑफ नंबर्स में तो मेरे पास एक भी इस फॉर्म का सेट ऑफ नंबर नजर आ नहीं रहा है। तो यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि नो सच नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर इन द गिवन सेट ऑफ नंबर्स। इन जो आपके पास सेट दे रखे हैं 1 की सीरीज वाले, ये एक भी ऐसी संख्या नहीं आएगी जो परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी आपने समझ लिया होगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले सेशन को हम थोड़ा और लंबा भी करेंगे और क्वेश्चंस शानदार आपके लिए चलते रहेंगे। कंसेप्ट हर जगह यूज आ सकता है। देखो आपने जैसे यही बात जान ली, इन बातों का यूज हम हर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करेंगे कहीं ना कहीं। तो ऐसा नहीं है कि केवल मेंस वाले ही इस वीडियो को देखें, या जो आईआईटी के बाद आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, जो ओलंपियाड्स में बैठना चाहते हैं, वही इस वीडियो को देखें। कंसेप्ट हर एग्जाम में अप्लाई होंगे। क्वेश्चन अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं। इन क्वेश्चंस की मदद से एज इट इज़ आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो मेंस में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद।